हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, एडवांस सनसेट और डिले एडवांस सनराइज और डिले सनसेट का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए थे। आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आज हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे कि वाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, क्यों स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं। ट्विंकलिंग मतलब समझते हैं, ट्विंकलिंग का क्या मतलब होता है, ट्विंकलिंग का मीन समझते हैं। ट्विंकलिंग क्या होता है, कहने का मतलब कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो लाइट क्या होता है, वो कभी लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाए, कभी लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए, तो वो कम और ज्यादा ये जो इफेक्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे वो शादी विवाह में देखे होंगे, वो जो क्या लगाया जाता है, लाइट लगाया जाता है, वो क्या करता है, अपना लाइट क्या करता है, एक फिक्स इंटरवल पे ऑन ऑफ होते रहता है, तो वो क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट है। तो उसी तरह से जब आप स्टार्स को देखे होंगे तो भी वो कैसा बिहेवियर शो करता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट शो करता है। ट्विंकलिंग मतलब कभी लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा और कभी कम होते रहता है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, एडवांस सनराइज डिले सनसेट हो गया, ये क्वेश्चन दोनों क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है। जैसे देखिए आपको तो पता ही है कि स्टार क्या है, बहुत ही पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट है और बहुत ही वो क्या है, हमारे अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर मौजूद होते हैं, ये स्टार्स हैं। और मान लीजिए यहां पे अर्थ है, ये आपका अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेरिक लेयर है। एक लेयर तो होता नहीं, बहुत सारे लेयर होते हैं अर्थ के, ये क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर है। अब मान लीजिए अब जब भी लाइट, ये स्टार से जब लाइट इंटर करेगा, कहां इंटर करेगा, ये लाइट से यहां गया, अब ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली बेंड करेगा किधर, टूवर्ड नॉर्मल की ओर। किधर बेंड करेगा, टूवर्ड्स नॉर्मल की ओर। और मान ली यहां पे कोई फाइनली अगर ऑब्जर्वर है तो ये क्या इस स्टार को कहां देख पाएगा, पता है आपको, ये स्टार यहां पे नहीं दिखाई देगा, ये इसका एक्चुअल पोजीशन तो यहां है, लेकिन ड्यू टू देखिए कंटिन्यूअस बेंडिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर, ये क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जर्वर होगा, अब ये ऑब्जर्वर का आईज, हम लोग का आई क्या करता है, हम लोग का आई जो होता है ना, वो कहीं से रे आ रहा है उसको सीधा रिट्रेस करता है, स्ट्रेट लाइन में रिट्रेस करता है उसको। तो ये जो स्टार का पोजीशन है वो आपको यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये स्टार यहां ना दिखाई कर, ये ऑब्जर्वर को यहां नजर आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो हम हेवनली बॉडी स्टार्स और सन्स को देखते हैं, वो हमारा एक्चुअल पोजीशन से क्या रहता है, थोड़ा सा शिफ्ट रहता है, वो हमारा एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं देता है। क्यों, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप लोग पढ़े होंगे ना कि जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो वो क्या कर देगा, कीप बेंडिंग, वो बेंडिंग करते जाएगा। और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से रे को रिट्रेस करिएगा, तो ये है इसका एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशंस ऑफ क्या है, ये स्टार सर, और ये क्या है, एपरेंट पोजीशंस ऑफ क्या है आपका, स्टार्स है। ये इसका एक्चुअल पोजीशन है और ये उसका क्या है, एपरेंट पोजीशन है। और ये क्या आपका ऑब्जर्वर कहां है, अर्थ पे है, और अर्थ के चारों ओर क्या है, ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जिसमें
आपको डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको डायग्राम अच्छे से ढंग से बनाइएगा। तो ये आपका है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब देखिए ये तो बात आई कि अपरेंट पोजीशन की बात आती है कि ये अपरेंट पोजीशन है, कभी भी स्टार्स अपना एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाता है। अब ये ट्विंकलिंग ऑफ लाइट कैसे इफेक्ट करता है, तो देखिए आप लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या है जानते हैं। अब ये जो अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ तो हमेशा रोटेट कर रहा है ना, तो इसका बाहर से एटमोस्फेयर जो भी एटमोस्फेयर है, एयर है, जो भी एटमोस्फेयर का एयर है वो भी तो क्या करेगा, रोटेट करते रहे, रोटेट कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब जब लाइट बाहर से कोई आपको इन्फिनिटिव से मतलब अंतरिक्ष से, स्पेस से जब कोई लाइट एंट्री ले रहा है इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो उसका जो एटमॉस्फेयर का जो इंटेंसिटी जब चेंज हो रहा है, जब एटमॉस्फेयर का इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज द इंटेंसिटी, ये स्टार्स अपना क्या करेगा, मान लीजिए अभी एटमॉस्फेयर का ड्यू टू रोटेशन के कारण एटमॉस्फेयर का भी हाई डेंसिटी आया, तो हाई डेंसिटी आया तो लाइट क्या हो जाएगा, वो थोड़ा कम ग्लो करेगा। फिर रेयर आ गया तो लाइट थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। तो ये जो हाई डेंसिटी मतलब इस टर्म को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट का चमकना, ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स का इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होना, इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बोलते हैं। बात आई समझ में। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ स्टार इंक्रीजेज और डिक्रीजेज टाइम टू टाइम, देन दिस टाइप्स ऑफ फेनोमेना इज नोन एज, क्या कहलाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और रीजन क्या है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का, ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंजिंग द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ, कंटिन्यूअस चेंजिंग होते रहता है एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ का। यह है आपका एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का सेकंड क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट किए थे। अब इसमें 2-3 नंबर का जब ये पूछेगा तो आप इसमें 2-3 लाइन लिख भी सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं मैं उसको लिखवा देता हूं, आप बोर्ड पर सही से इसको लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम में भी वो आपको काम करेंगे। तो ये 3 नंबर का पूछता है आपको एग्जाम में, तो चलिए मैं इसको लिखवा देता हूं। तो देखिए इमेज बनाकर, फिगर बनाकर इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, थोड़ा सा फिगर बनाकर इसको कुछ लिख दीजिएगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होते हैं और कॉज क्या है, तो आपको 3 में 3 नंबर मार्क्स मिल जाएंगे, टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें एक भी नंबर डिटेक्ट करने का कोई चांस नहीं रहता है एग्जामिनर के पास। जैसे क्या है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हम समझा दिए, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ स्टार्स फ्लक्चुएट्स, वो जो ऑन ऑफ मतलब आपको कम ज्यादा जो दिखाई देता है लाइट का इंटेंसिटी आपको स्टार्स का, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन। टेक्निकल वर्ड है, फिजिक्स में यूज होता है फ्लक्चुएशन। उस तरह के लाइट को हम क्या बोलते हैं कि फ्लक्चुएट कर रहा है। और दियर पोजीशन सीम्स टू शिफ्ट स्लाइटली इन रैंडम डायरेक्शन, दिस इफेक्ट इज नोन एज, क्या कहलाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। कॉज क्या है इसका, वही जो मैं बतला था, कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज द डेंसिटी ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है अर्थ का एटमोस्फेयर, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या करता है, रोटेट करते रहता है। तो इसका जो डेंसिटी है अर्थ एटमोस्फेयर का कंटिन्यूअस चेंज, कभी रेयर आएगा कभी डेंसर आएगा, तो इसके कारण इसका भी मेरा इंटेंसिटी में क्या जाता है, लाइट की इंटेंसिटी में फ्लक्चुएट करते रहता है। और ये पोजीशन भी शिफ्ट करते रहे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ दिखाई देगा। तो इसी वजह से आप हमको क्या बोलते हैं उसको कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो रहा है। तो यह है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल्स, प्लैनेट जो होते हैं क्यों नहीं ट्विंकलिंग करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द ओवल साइज ऑफ सन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। अब ये सब ओरल चीजें हैं, आपको ये सब याद करना पड़ेगा। देखिए सन लुक्स ओवल एट सनराइज एंड सनसेट। सन जो होता है वो ओवल टाइप का दिखाई देता है कब, सनराइज और सनसेट के दौरान। क्यों दिखाई देता है उसको मैं ये लिख दिया हूं, यहां आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए सन जब सनराइज के समय रहेगा, मान लीजिए ये क्या है, हॉराइजन है, ये हॉराइजन है, क्षितिज है। मान लीजिए ये सन आपका अभी यहाँ है, हॉराइजन से क्या है, नीचे है, ये आपका सन है। अब सन क्या होगा, यहाँ ये हॉराइजन है, यहाँ पे अगर कोई आदमी अगर देखेगा इसको, तो यहाँ से सन का लाइट आएगा। देखिए तो सन का लाइट यहाँ से आएगा कहाँ, ये एटमॉस्फेयर में,
और एटमॉस्फेयर के बाद क्या होगा, ये बेंड करके यहाँ जाएगा। अब इसका हमको कहीं अपरेंट इमेज इधर दिखाई देगा सन का, अपरेंट इमेज इधर दिखाई देगा ना सन का, ये यहाँ पे हमको सन दिखाई देगा। अब ड्यू टू दिस देखिए, यहाँ से जब हॉराइजन से जब नीचे जब है, बिलो द हॉराइजन जब सन है, तो यहाँ से जो सनलाइट को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो क्या करना है, इस पोजीशन के, अगर मान लीजिए सन यहाँ पे रहता तो उसके तुलना में इसका डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। इसके रीजन से जो आगे वाला जो पोर्शन रहता है वो थोड़ा सा क्या आपको शिफ्टेड नज़र आता है, और जो इधर वाला पोर्शन होगा वो थोड़ा सा क्या रहेगा, वो अपना एक्चुअल साइड में रहेगा। तो इसके कारण से जो सन होता है वो हमको क्या ओवल साइज का दिखाई देता है ड्यू टू सन राइज एंड सनसेट। ये वही देख रहे हैं, द रेज फ्रॉम द लोअर रीजन, देखिए लोअर रीजन ये इस वाले पोर्शन से, यहाँ वाले ये सब पोर्शन इधर वाले पोर्शन से ऑफ द सन ट्रैवल ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमोसफेयर दैन दोज फ्रॉम द अपर रीजन। देखिए ये लोअर रीजन पे है, अब यहाँ से जो सब सन का रेज निकलेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा रेदर देन अपर रीजन। अपर रीजन मान लीजिए सनराइज हो गया और थोड़ा सा ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ना इसको, डिस्टेंस थ्रू द एटमोसफेयर देन दोज फ्रॉम द अपर रीजन, सो दे बेंड्स मोर, एज अ रिजल्ट द इमेज ऑफ द लोअर रीजन गेट्स शिफ्टेड अपवर्ड मोर देन दैट ऑफ द अपर रीजन। दिस मेक्स द सन अपीयर्स लुक एंड ओवल। इसलिए ये क्या देखिए, यहाँ से जो लाइट निकलेंगे, वो जो लाइट निकलेगा इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और ये सनलाइट या ये जो सन का पोजीशन है कहाँ, एट द टाइम ऑफ क्या है, एट सन राइज के समय में, यहाँ से जो ये सब जो लाइट आ रहा है तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है रेदर देन किसके, जब ये जो लाइट है, ये जो सन है वो जब यहाँ आ जाएगा, जब सन राइज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो इसका जो लोअर पोर्शन होगा थोड़ा सा फ्लैटेड नजर आएगा, खींचा हुआ नजर आएगा। इसके कारण से जो सन हमको क्या दिखाई देता है, ओवल शेप नजर दिखाई देता है, अंडा की तरह थोड़ा सा खींचा हुआ नजर आता है। अब इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकलिंग, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। आप देखिएगा, देखिए अगर एट नाइट के टाइम आपको स्टार्स और प्लैनेट्स में आपको डिफरेंस पता करना हो तो आप प्लैनेट्स को देखिए, तो प्लैनेट्स ट्विंकलिंग करता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन स्टार्स क्या आएगा, ट्विंकलिंग करता हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स जो है स्टार्स की तुलना में थोड़ा सा क्या है, उसका उनका डिस्टेंस क्या है, कम है अर्थ से, और स्टार्स का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। इसके कारण जो स्टार्स होते हैं वो बिहेव लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट्स ट्रीट करते हैं, लेकिन प्लैनेट क्या होता है, आपको एक स्टैंडर्ड सोर्स होता है, सभी जगह से लाइट आता हुआ दिखाई देता है। इसी के कारण ड्यू टू दिस रीजन प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ड्यू टू दिस, इसी के कारण प्लैनेट्स डू नॉट सीम्स टू बी ट्विंकलिंग इफेक्ट। प्लैनेट्स कोई भी रीजन, प्लैनेट्स डू नॉट शो दियर ट्विंकलिंग इफेक्ट, इसी कारण से प्लैनेट अपना ट्विंकलिंग इफेक्ट शो नहीं करता है। मैं वही लिखवाया हूँ यहाँ पे, प्लैनेट्स डू नॉट सीम्स टू ट्विंकलिंग लाइक स्टार्स because the stars appear as point object to us due to their enormous distance from the earth. On the other hand, planets are nearer to the stars. Planets क्या है, nearer to the star है, star से क्या है, काफ़ी नज़दीक है, and extended source of light, और क्या है, extended source of light है। due to this light coming from extended source, due to this light coming from extended source does not shows ट्विंकलिंग इफेक्ट, आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट ये शो नहीं करेगा। बस इतना सा लिख देना है। तो ये है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में यही सब क्वेश्चन आते हैं, आप इसको नोट्स कर लीजिए और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ताकि जो भी एग्जाम में पूछे उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझना तो बात की बात है, साथ में उसको एक्सप्लेन करने का लैंग्वेज भी लिखना आना चाहिए ना, कि कैसे हम कॉपी में लिखेंगे।
अब तो एग्जाम का पैटर्न जानिए, या तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है या सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा। मैं एमसीक्यू का भी सीरीज लेके आऊँगा, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।